नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रही हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुंबई दौरा, राइजिंग राजस्थान के पहले रोड शो में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने एसएमएस अस्पताल में मरीजों से की मुलाकात, मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा रोजगार सृजन में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान में इसी साल दिसंबर में होने जा रही बिजनेस समिट राइजिंग राजस्थान को लेकर पहला रोड शो आज मुंबई में हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कि अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। इससे पहले मैंने मेरे अधिकारियों से भी बात की, इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है, एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। हम निवेशकों के अनुकूल नीतियों के लिए नई राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस नीति, डेटा सेंटर नीति, एमएसएमई नीति बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल की पहल से प्रेरणा लेते हुए हमारा लक्ष्य स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देना। हमारी योजना एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लाकर प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र बनाने की भी हमारी पहल है, जो हमारे राजस्थान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने जा रही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम में निवेश संबंधी कई समझौतों MOU पर हस्ताक्षर, राइजिंग राजस्थान वेबसाइट का शुभारंभ और उद्योग जगत के कई दिग्गजों और बड़ी हस्तियों से मुख्यमंत्री की आमने सामने चर्चाएं हुई। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, हर दृष्टि से हरियाणा राजस्थान, हमारा राजस्थान, औद्योगिक क्षेत्र में आगे राजस्थान, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान, मंडल के क्षेत्र में राजस्थान, ऐसा राजस्थान हो। इस समिट के द्वारा निश्चित रूप से हमारा राजस्थान अग्रणी श्रेणी में खड़ा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको न्योता भी देता हूं कि आप भी आइए और राजस्थान की उस सुगंधित माटी की सुगंध को और बढ़ाइए। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार ने सरकार बनते ही ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का लक्ष्य रखा, जिससे विकसित भारत विकसित राजस्थान के ध्येय को साकार किया जा सके। श्री पंत ने कहा कि प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है कि हर MOU को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करें और जल्दी से जल्दी करें। कि जो पॉलिसी रिबूट हो रहा है, करीब 20 नई पॉलिसीज एडवांस स्टेज में हैं रिलीज होने की, और प्रोबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज भी हो जाएंगी। और आप देखेंगे उन पॉलिसीज में, जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज आएंगी। जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज पहले से हैं उसमें और बेटर, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज आपके सामने आएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर राजस्थान में बहुत ही पोटेंशियली इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारा 26 गीगावाट से ज्यादा ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है
पावर सेक्टर में 6 प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स के स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। उससे पहले 1 महीने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए थे और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। न सिर्फ जो पेंडिंग केसेस हैं वो निपटेंगे, बल्कि जो नए अभी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए एमओयूज के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी उसी स्पीड से स्टेट में काम होगा। इसी क्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान व्यवसायियों की भूमि है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहज भौगोलिक परिस्थितियों, सौर ऊर्जा और मिनरल्स की अपार संभावनाओं के साथ बेहतर युवा शक्ति की भूमि है और राइजिंग राजस्थान समिट जैसे आयोजनों से आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और हमारा एक ही कमिटमेंट है, अगर इस भूमि पे जन्मे हैं तो उस भूमि के लिए कुछ करना है। और आज के युग के अंदर आर्थिक ताकत, economic power is the most important thing, and that is why it is our commitment that Rajasthan will become an industrial state in the next 5 years. हमारे पास जमीन है, हमारे पास सूर्य देव की कृपा है, हमारे पास युवा शक्ति है, हम ज्योग्राफिकली बहुत शानदार रूप से प्लेस्ड हैं। 1/3 of the freight corridor of India passes through Rajasthan. 500 kilometers of freight corridor passes through Rajasthan. We are the second largest rail network of the country. We are the third largest road network of the country. 40% of the market is all around us, and therefore Rajasthan is the place to do business. आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लघु उद्योगों से देश में रोजगार की संभावनाओं के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नया युग प्रारंभ हुआ है। भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और रोजगार सृजन में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर बांगड़ परिसर में मरीजों से कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिजनों द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने इसके बाद चरक भवन परिसर पहुंचकर चिकित्सकीय स्टाफ को मरीजों के पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि मरीजों को मेडिकल जांचों की रिपोर्ट के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस दौरान एसएमएस अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित चिकित्सक और स्टाफ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पूज्य संत रेवासा अग्र पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी महाराज के देवलोक गमन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने संवेदना संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि महाराज श्री का जीवन सदैव धर्म, संस्कार और मानव सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपनी वाणी से जनमानस को जागरूक करते हुए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अपने जीवन से समाज को सत्य, धर्म और सेवा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वैदिक और संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उनकी महती प्रयास सदैव अनुकरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज श्री का देवलोक गमन आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल अनुयायियों को उनकी असीम पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने श्री गंगानगर स्थित ऐतिहासिक हिंदूमल कोटी चौकी और सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा की महत्वपूर्ण चौकी से सरहद क्षेत्र का अवलोकन करते हुए वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से भी संवाद किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात निरंतर मुस्तैद रहकर देश की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री बागड़े ने हिंदूमल कोट बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से संवाद करते हुए सीमा की चौकसी से जुड़ी चुनौतियों और अन्य रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जवानों में जोश जगाते हुए उनके जज्बे और हौसले की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी देश के सुरक्षा प्रहरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अखंडता और एकता के भी प्रतीक हैं। राज्यपाल ने बीएसएफ के जवानों द्वारा चौकी पर किए गए सौंदर्यीकरण, हेरिटेज वॉल और हरे भरे परिसर के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने वॉर म्यूजियम का भी अवलोकन किया।
तो आज के सुजस बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।